जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AW की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग आप लोग के अग्निवीर का तैयारी कराते हैं। तो अगर आप लोग का अग्निवीर में जाने का सपना है, वर्दी पाने का सपना है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का आप लोग का चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले मैंने आप लोग का जो है परसेंटेज का चैप्टर हम लोग ने कवर कर लिया। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो आइए देखिए, हमारा देखिए पहले आप इसको बेसिक आप लोग को समझाते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या होता है। जो यहाँ पे देखिए आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग का दिया हुआ है क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है CP। तो सबसे पहले हम लोग समझें कॉस्ट प्राइस होता क्या है। तो आइए पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए क्या लिखा है, जिस कीमत पर वस्तु खरीदी गई हो, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी गई हो, वो उस वस्तु का जो प्राइस होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हाथ में जो पेन है, इस पेन को मैंने 100 रुपये में खरीदा, तो जो हमारी राशि है उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। इस पेन को खरीदने में जो राशि जो मूल्य लगता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस कीमत पर कोई वस्तु कीनी जाती है यानी खरीदी जाती है, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ये आपका कवर हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसे हम लोग खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जो हम लोग से कोई वस्तु दूर जाती है यानी हम लोग बेचते हैं। अगर मान लीजिए पेन हम इसको बेचना चाहते हैं और इसको बेच रहे हैं, तो जो हम जिस मूल्य पर इसको हम बेचेंगे वह मूल्य हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है। यहाँ पे लिखा है जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है यानी खरीदना, वो हमारा क्रय मूल्य होगा, और जिसको यहाँ से अपने यहाँ से दूसरे आप बेचना वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो ये हो गया आप लोग का विक्रय मूल्य। मार्केट में आप लोग देखते हैं कोई चीज़ खरीद के लाता है कोई, तो उसको बेचता है। चलिए और आगे समझते हैं आप लोग को। देखिए हमारा क्या लाभ आ गया। अब ये लाभ कौन सी चीज़ है, क्या है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए जो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो आपस में जो इन लोग का तालमेल होता है, इससे हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो लाभ कहाँ होगा, लाभ वहाँ होगा जहाँ हमारा विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा हो और हमारा जो खरीद यानी क्रय मूल्य लागत मूल्य जो हो वो कम हो, तो वहाँ पे हमें लाभ यानी प्रॉफिट मिलता है। इसको आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे आप समझ सकते हैं जहाँ पे आपको SP ज़्यादा हो, किससे, CP से। जहाँ पे SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, CP को शॉर्ट फॉर्म CP बोलते हैं, देखिए वहाँ पे इसका नाम है क्रय मूल्य। तो जहाँ पे SP CP से ज़्यादा हो वहाँ पे हमें लाभ होता है। चलिए अब इसको अभी आगे समझा देंगे आपको उदाहरण के माध्यम से। अभी और यहाँ पे जो बचा आपका हानि देख लीजिए। हानि क्या होता है, हानि किस चीज़ का नाम है। तो हानि आप लोग किसे कह सकते हैं, हानि जो हमारा होता है, हानि से आप लोग पता चलता है कि हमारा इसको लोकल भाषा में इसको बोलते हैं नुकसान, घाटा। जैसे आप लोग को बोलते हैं ना कि हमें नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो ये हमारा हानि उसको बोलते हैं। शुद्ध भाषा हानि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको लॉस बोलते हैं। तो लॉस कहाँ होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जो मैंने अभी आपको लिखाया कि जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमारा लाभ होता है, और जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो वहाँ पे हमें हानि होती है। मतलब मैंने 100 रुपये की चीज़ इसको खरीदी थी, तो हमारा क्रय मूल्य हो गया CP। मैंने इसको, अब समझ रहे हैं कि अब ये थोड़ा पुरान हो गई, जैसे भी हो, अब इसको हम बेचना चाहते हैं तो कोई तो उसी रेट में लेगा नहीं, तो हम सोचेंगे इसको हटाने के लिए, तो सोचेंगे कुछ कम में दे दें। तो हम इसको 100 रुपये में खरीदे हैं, 80 रुपये में बेचेंगे। 80 रुपये में बेचेंगे, जो कि हमारा CP देखिए है वो कम में बिक रहा है 80 रुपये में, तो हमें 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे क्रय मूल्य आपको ज़्यादा दिखे और विक्रय मूल्य कम, वहाँ पे हमें हानि यानी लॉस होगा। और जहाँ पे SP ज़्यादा हो, यानी जहाँ बेचने का मान लीजिए 120 रुपये में बेच रहे हैं इसको और 100 रुपये में ख़रीदा था, तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। तो चलिए देखिए आप लोग को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ और हानि समझ में आ गया होगा। बाकी हम इसको अभी अगले पेज पर आपको इसका उदाहरण कुछ बता देते हैं सभी लोग का, क्रय विक्रय और लाभ हानि का।
तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सीपी है, सीपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो हो गया हमारा, मान लीजिए क्रय मूल्य आपका हो गया, कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब किसी वस्तु को फिर बेच रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं, 130 रुपये में। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म एसपी, देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आगे चल के बस सीपी और एसपी लिखेंगे तो आपका ये 130 रुपये में बिक रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए आपका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य और खरीद मूल्य भी उसको बोलते हैं, जो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 100 रुपये। हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद रहे हैं और विक्रय मूल्य क्या मतलब एसपी और 130 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप लोग को इन दोनों का बीच का डिफरेंट दिख रहा होगा। तो आप लोग के बीच का डिफरेंट दिख रहा होगा कि ये बड़ा में से छोटे को घटा देते हैं। तो बड़ा हमारा क्या है यहाँ पे देखिए एसपी और माइनस, ये हमारा बड़ा एसपी है, इसको इसमें से कम को घटाएंगे यानी हमारा सीपी जो कॉस्ट प्राइस है सीपी को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जब आपका देखिए यहाँ पे सूत्र बन गया आपका फार्मूला, लाभ से जब आप लाभ कब मिलता है, जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। यानी जो आपका विक्रय मूल्य हुआ है, आप इसको ज़्यादा बेचे हैं जो 130 रुपये में, तो आपका लाभ आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 130 रुपये माइनस 100 रुपये। तो आपका जो 30 रुपये आता है, जो 30 रुपये हमारा आता है, ये हमारा क्या होता है, लाभ। कभी कभी देखिए रुपए में ना पूछ के कभी कभी पूछ देता है कि हमें लाभ प्रतिशत बताइए कि हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ये तो आपका रुपए में लाभ आ गया, ये आपका 30 रुपये मान लीजिए लाभ आ गया, तो अब प्रतिशत में पूछेगा। तो अब ये देखिए हम लोग लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है ये बताएं आपको। देखिए यहीं से हमारा फार्मूला बन जाता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ऊपर लाभ लिखते हैं बटे में किस पर लाभ मिला हमें, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी। देखिए इसमें और एक क्या रहता है, सीपी जो हमारा है क्रय मूल्य जो होता है ये हमेशा फिक्स होता है, और विक्रय मूल्य तो मान लीजिए कभी इसमें हानि कभी लाभ कभी सेम रेट पे बिकता रहता है। बट जो हमारा सीपी यानी कास्ट प्राइस होता है वो सेम होता है, जैसे कि फिक्स होता है। जैसे कि हम इसको 100 रुपये में खरीदे हैं तो हमारा 100 ही रुपये रहेगा। अब इसको हम 90 में बेचें चाहे 110 में बेचें, यानी 110 में यानी लाभ में बेच सकते हैं या तो कम करके हानि में बेच सकते हैं। बट हमारा जो कास्ट प्राइस है और हम इसको 100 रुपये में ले लिए हैं तो 100 रुपये ही रहेगा। तो इसलिए जब हमारा क्रय मूल्य जो हमारा फिक्स रहता है तो हम जो प्रॉफिट और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो प्रतिशत निकालते हैं हम, यानी आपका लाभ और हानि का जो प्रतिशत निकालते हैं, इसलिए हम लोग उसको सीपी पर निकालते हैं। तो हम अभी आगे भी बताएंगे जो हमारा देखिए क्रय मूल्य जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो गणना की जाएगी, प्रतिशत का जो भी गणना की जाएगी इसी पे की जाएगी, क्योंकि इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। तो आइए देखिए वही बोले, देखिए लाभ आपका हो जाएगा, क्या पूछा है वो तो रुपए, लाभ आपका रुपए में आ गया। तो अब प्रतिशत में जब पूछेगा कि मुझे प्रतिशत बताइए आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका ऊपर जितना लाभ आएगा वो लाभ लिख देंगे और बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य लिख देंगे। और आप लोग को शुरू से पता होगा, परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा करना अनिवार्य होता है, बिना 100 का गुणा किए प्रतिशत में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा, इससे कर देंगे। तो जो हमारा लाभ है देखिए, तो लाभ हमारा कितना आया था 30 रुपये का, और सीपी हमारा कितना था 100 रुपये का, और इसको 100% में बदलने के लिए बराबर काटेंगे तो देखिए 100 से तो 100 कट जाएगा, बचेगा हमारा 30, वही हमारा 30% हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 100 में जितना भी मान रहता है उतना प्रतिशत हो जाता है। अभी यहाँ पे कोई और संख्या रहती, 100 की जगह कोई और संख्या थी तो हमारा प्रतिशत बदलता, पर 100 में ही 30 का मान पूछ लिया तो 30% के बराबर होगा। तो देखिए हमारा लाभ प्रतिशत ऐसे निकल गया, ये हो गया आपका। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। देखिए अगर दूसरा क्या पूछता है, सीपी मान लीजिए आपका हो जाएगा 150 मान लीजिए, और आपका देखिए जो क्या बोलते हैं एसपी, ये हमारा
क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य 150 रुपये है, तो विक्रय मूल्य जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं 130। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य 150 रुपये ज़्यादा हम खरीद के 130 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि हमें यहाँ से ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो हमें घाटा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हुआ है, हानि। और हानि के लिए क्या करेंगे कि बड़ी संख्या 150 है, यानी CP और माइनस 130 माइनस हो जाएगा आपका SP। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ये आपका बन गया, और यहाँ पे क्या बना था, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, यानी लाभ का पता करने के लिए हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। तो हमें जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हमारा लाभ होता है, जो आपको यहाँ पता है कि 130 रुपये में बेचे थे, 100 रुपये में खरीदे थे, तो हम लोग 30 रुपये का मुनाफा कमाए थे। तो ये हमारा हो गया लाभ का प्रतिशत। और देखिए हानि का क्या होगा, हानि के लिए देखिए क्या है, हम लोग खरीद रहे हैं 150 रुपये में कोई वस्तु और बेच रहे हैं 130 रुपये में। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि हमें 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखिए लॉस के लिए यानी हानि के लिए क्या करेंगे कि इस क्रय मूल्य में से SP को घटाएंगे, तो इसलिए हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे CP हमारा क्या है, यानी क्रय मूल्य 150 माइनस विक्रय मूल्य कितना 130, तो आपका हानि कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 30 तो आपका हो जाएगा 20। अब देखिए 20 रुपये का हमें नुकसान हो गया। 150 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं, 130 में बेचे तो हमें 20 रुपये का नुकसान हो गया। अब देखिए नुकसान ऐसे ना पूछ के बोलेगा कि मुझे प्रतिशत में बताओ कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर हानि हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताया कि जो हमारा CP यानी क्रय मूल्य फिक्स होता है, तो हम लोग हानि और लाभ का गणना हमेशा उसका मान जो निकालते हैं वो CP पर निकालते हैं। तो CP हमारा कितना है 150, और गुणे में जानते हैं उसको प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहीं पे देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट CP का दाम लिख दिया, यहाँ पे क्रय मूल्य वही रहेगा। तो हानि हमारा कितना था 20 और 150 रुपये CP और गुणे में 100। तो देखिए इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 200/15। तो कितने बार जाएगा, 5 × 15, 5 × 4 = 20, 40/3 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, तो 13 सही 1/3 इसको लिख सकते हैं हमारा इतना प्रतिशत। तो 13 सही जो आपका है 13 सही 1/3% का हमें लॉस होगा। तो देखिए हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि हम कैसे, इससे हम लोग को पता चल गया कि देखिए हानि और हानि प्रतिशत का फार्मूला हम लोग को पता चल गया, और कहाँ हानि होगा कहाँ लाभ होगा। आइए हम लोग आपको शुरू से बेस से बताते हैं। देखिए जो हमारा क्रय मूल्य होता है, मैंने किसी पेन को 100 रुपये में ख़रीदा, तो जो हमारा 100 रुपये वो क्रय मूल्य है, और फिर मैंने इसको 120 इसको किसी दूसरे को, अपने साथी या किसी मित्र को मैंने इसको 120 रुपये में बेच दिया, तो हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। और फिर यही जो हम लोग CP हमारा मान लीजिए 100 रुपये है, यानी खरीदने का क्रय मूल्य, और इसको मैंने किसी को पहचान है तो उसके बाद जो भी हो, जानते हैं आप लोग कि कभी कभी मजबूरी में इसका रेट कम करना पड़ता है। तो मैंने मान लीजिए कि मजबूरी बस मैंने इसको किसी को 80 रुपये में बेच दिया, तो 80 रुपये में बेचने की वजह से मुझे फिर 20 रुपये का घाटा भी हो गया। तो जब घाटा होता है, जो घाटा होता है 20 रुपये का, वही हमारा हानि होता है। तो मैंने आपको इस पेन के माध्यम से देखिए क्रय मूल्य बताया, विक्रय मूल्य बताया, और विक्रय मूल्य के बाद हमें लाभ कब हो रहा है और हानि कब हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया। तो देखिए लाभ जब होगा तो हम विक्रय मूल्य से माइनस क्रय मूल्य करेंगे, और जब हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी इसका फार्मूला और आगे है, और कुछ उदाहरण भी आपको बताएंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो आपका देखिए यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दिया हुआ है, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको फार्मूला बता दिया था पहले ही। दूसरा फार्मूला देखिए हानि बराबर
सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा फार्मूला क्या दिया, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मैंने आपको बताया है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा हमेशा फिक्स होता है, तो इसलिए हम इसकी गणना जो होती है हमारे प्रतिशत लाभ की गणना हम सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर करते हैं, और गुणे में प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं। अब हानि प्रतिशत में देखिए सेम यही होता है, ऊपर बस चेंज हो जाता है हानि हो जाएगा और क्रय मूल्य और गुणे में 100। देखिए यहाँ पे मैंने इसको नोट में हाईलाइट भी कर दिया है कि लाभ हो या हानि, देखिए यहाँ पे क्या है, लाभ हो या हानि, इसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही की जाती है। जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आप लोग का जो है लाभ और हानि का गणना जो है वो हमेशा सीपी पे करते हैं। और कोई भी वस्तु जो होती है हम लोग की अपने आप में 100% होती है, जो आपको परसेंटेज में बताया मैंने। तो ये देखिए जो हमारा सीपी रहेगा उसका मान भी सीपी भी आपस में, सीपी को हमेशा हम 100% मानते हैं। ये जैसे मैंने मान लीजिए कुछ में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा, तो 50 रुपये आपस में 100% के बराबर होगी, क्योंकि इसमें से देखिए मैं इसको लाया 100%, इसमें ना कुछ टूटा फूटा कुछ नहीं, कुछ भाग कुछ कम नहीं हुआ है, तो ये हमारा 100% ही है। तो कोई सीपी हमारा जो रहता है मूल्य वो 100% के मान पे रहता है। चलिए आगे हम लोग को उदाहरण करेंगे, तब आपको बताते रहेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे और आसानी से समझेंगे। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें आप लोग का थोड़ा टाइम लगा, तो क्वेश्चन में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। और कुछ जो छूटा रहेगा वो भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और आप लोग को जो कॉन्सेप्ट इसमें समझ में ना आया हो आप उसको कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उसको आपको आगे समझा दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है, एक फौजी एक पुरानी साइकिल 2000 में खरीदा, 2000 में खरीदी और 2500 2500 में बेच दी। तो उसका देखिए क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। तो ऐसे जब आप फार्मूला बेसिक देखिए आपको मजबूत हो गया, ऐसे करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको 5 से 10 सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो क्या दिया है यहाँ पे, देखिए पहले हम लोग बेसिक से अच्छे से समझेंगे। क्या दिया है, फौजी ने पुरानी साइकिल 2000 में खरीदी, तो खरीदी गए मूल्य को सीपी बोलते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा अच्छे से लिख के बताएंगे आप लोग को, तो अच्छा समझ में आएगा। बट आप लोग याद कर लीजिएगा कि देखिए हमारा क्रय मूल्य जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म सीपी होता है, क्योंकि ये बार बार इतना लिखना बेटर नहीं रहेगा, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी ही लिखेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा 2000। और दूसरा क्या दिया है हमारा, विक्रय मूल्य। दूसरा हमारा क्या दिया है, विक्रय मूल्य, यानी इसको कोष्टक में शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 2500। तो क्या बोला है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें सबसे पहले उसको लाभ निकालना पड़ेगा, और लाभ बराबर हमने आपको बता दिया है कि लाभ में जहाँ होता है वहाँ एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी आपका 2500 है माइनस ए आपका 2000 है, तो ये घट के आपका कितना हो जाएगा 500। तो देखिए जो आपका प्रॉफिट है वो 500 रुपये प्रॉफिट आ चुका है, 500 रुपये। बट उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, प्रतिशत में बताओ, लाभ प्रतिशत में। तो आपको देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फार्मूला भी मैंने आपको पीछे कराया था, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अभी फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। लाभ, ऊपर लाभ लिख लेंगे, बटे में सीपी गुणे में 100। तो देखिए आप लोग इसे फार्मूले बैठाएंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा, बट इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तब आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा। तो लाभ हमारा कितना आ गया था, लाभ हमारा आ गया था 500 का, और बटे में सीपी कितना था हमारा 2000, और गुणे में प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 चौके 20, 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो 25% आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो साइकिल हमारी 2000 को खरीदी थी और 2500 में जब बेचा, जब 2500 में बेचने पर हमें लाभ कितना हुआ, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमारा 25 हुआ है। तो हमारा जो लाभ है वो 25% हुआ है।
चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जिस भाई जो अभी नए है भाई, अभी वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बस साथ में जुड़े रहिए, देखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए अंत तक। अब अंत तक पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हम इतना आशा करते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से तोड़ मोड़ देंगे और उसके सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, दूसरे में क्या दिया, एक रेडियो 1200 रुपये में ख़रीदा गया और उसे 900 रुपये में बेच दिया गया। तो देखिए, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि 1200 की कोई चीज़ खरीद के और 900 में बेच रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है हानि, इसलिए क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि हानि प्रतिशत बताओ। हम लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि वो हानि हो रहा है वहाँ पे, इसलिए एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन बना है वो तुरंत बता दे रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो आइए इसको देखते हैं। हमारा जो एक रेडियो 1200 में ख़रीदा गया, देखिए मैं आपको सीपी लिख रहा हूँ, समझिए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 1200 रुपये, और आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 900 रुपये। तो हम लोग को पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, हानि। तो हम लोग हानि निकाल लेंगे। क्वेश्चन हानि ना पूछ के हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि के लिए क्या होता है आपको फार्मूला पता है, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 और माइनस 900 सेलिंग प्राइस, तो हमारा टोटल आ जाएगा 300 रुपये। देखिए रुपए में आया हुआ है 300 रुपये। 300 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है, इसे आपको भी दिख रहा है कि 1200 में से 900 घटाएंगे तो हमें 300 का नुकसान होगा। बट मैं आप लोग को अभी समझाने के लिए अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आप लोग को पूरा बेसिक से थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उड़ा देंगे इसको, इसलिए पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बेसिक को क्लियर करिए, बाकी तो जो आप क्वेश्चन है उसको आप एक लाइन में लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए आगे, देखिए 300 हो गया, तो हमसे हानि न पूछे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत जो हमारा आ जाएगा, हानि प्रतिशत आपको पता होगा कि हानि बटे में हमारा सीपी रहता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हानि हो या चाहे लाभ हो, ऊपर हम लोग उसकी गणना नीचे में क्रय मूल्य से ही करते हैं। तो हमारा हानि जो हमारा है 300 का हानि हुआ है, और सीपी हमारा देखिए 1200 पे 300 का हानि हुआ है, और ये सब का गणना हमें क्रय मूल्य पे करना हो तो आपको पता है, बार बार बता रहा हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8 25 यानी 25। तो आपको हानि प्रतिशत जो आया है वो 25% आया है, इसका भी 25% आ गया। अभी अगले क्वेश्चन में देखिए हम लोग, तो लाभ भी उसका 25% आया था। चलिए, तो क्वेश्चन के ऊपर है तो 25% से कोई मतलब नहीं, परसेंटेज हमारा आता रहेगा। इसलिए आप लोग को बोल रहे थे कि हमारा तो इसके पहले पिछले वीडियो मैंने परसेंटेज को पढ़ाया बेसिक से। अगर आपको परसेंटेज समझना होगा तो आप पीछे चले जाइए, पिछली क्लास में देख लीजिएगा, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का है। फिर इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें आप लोग को जो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और उसे 10% लाभ पर बेचने पर, 10% लाभ, ये फोकस करिएगा आप लोग इस पर, लाभ पर बेचने, यानी बेचने से पता चल रहा है सीपी यानी नहीं एसपी यानी विक्रय मूल्य के लिए कितने में बेचना होगा। देखिए आपका क्रय मूल्य देखा, देखिए आपका क्या लिखा, 800 में खरीदी। तो क्रय मूल्य को समझने के लिए देखिए पहला क्रय मूल्य, दूसरा उसको क्रय मूल्य का दूसरा नाम भी होता है लागत मूल्य, फिर तीसरा था खरीद मूल्य, फिर चौथा मान लीजिए इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, और भी उसके नाम होंगे, वो आगे क्वेश्चन में आएंगे तो आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो क्या पूछ रहा है कि 800 रुपये में हमारा क्रय मूल्य है, 800 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य, और उसमें 10% का लाभ हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य आप लोग से पूछ रहा है। तो अभी आइए इसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा एक वस्तु का। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है, देखिए हम सीपी लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा क्रय मूल्य हमारा 800 रुपया, और लाभ कितना हो रहा है हमारा
प्रॉफिट जो हमारा है वो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। उसे कितने में बेचना होगा आप लोग का सीपी क्या बोलते हैं उसको, आपका एसपी पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हमारा सीपी जो है, तो हमारा सीपी अब इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताया कि जो हमारा सीपी है फिक्स रहता है, तो हमारा सीपी 100% के बराबर है। तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे सीपी अगर 100% हो गया, 100% के बराबर है, तो हमारा जो एसपी होगा वो 100% की चीज़ को 100% में अगर 10% का लाभ कैसे आप कमाएंगे। अगर कोई वस्तु आपकी किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, आप उसको बढ़ा के बेचना चाहते हैं, 10% बढ़ा के बेचना चाहते हैं, तो आपको कितने में बेचेंगे 110 में, यानी 10% बढ़ा के बेचेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 110 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप क्रय मूल्य पर 10% बढ़ा के बेच रहे हैं, तो आपका क्रय मूल्य जब 100% के बराबर है और बेच रहे हैं आप 110, तो ये आपका हो जाएगा 10% का प्रॉफिट के साथ आपका एसपी जो बनेगा वो 110 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 800 जो हमारा है सीपी वो कितने पे, 100% के बराबर पे है। 100% जो हमारा है, 100% का मान ही 800 के बराबर, क्योंकि हमारा जो सीपी है उसको हम लोग ऐसे में देखिए, जब आपका जो मान ऊपर दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ पे अभी एसपी रहता है तो एसपी का मान यहाँ पे रखते हैं, तो हमारा क्या पता जो जो दिया रहता है वो हम लोग लिख लेते हैं नीचे, क्योंकि हमारा जो 800 क्रय मूल्य है वो 100% के बराबर है। क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% मान के हम लोग मानते हैं और 100% माना जाता है। तो जो 100% माने तो 10% का लाभ हो रहा है, तो बेचेंगे कितने में 110% में, तो बेचने में कितना आया है 110%। तो अब इसको देखिए काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आप इसको करेंगे गुणा, तो हो जाएगा आपका 11×88 हो जाएगा। 800 था ना, आठ सौ से काटेंगे, बेचने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। तो हो जाएगा आपका 880, सॉरी 880 तो जाएगा, मैं इसको 2 जीरो देख ही नहीं रहा। तो आपका 11 में 8 का गुणा करेंगे, 11×88 और 1 जीरो, आपका हो जाएगा 880 रुपये। तो ऑप्शन सी इसमें देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अब इसको कैसे समझेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी देखिए आप 800 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। मैं बोला हूँ जब भी 10 का आप परसेंट निकालने, किसी संख्या का 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 80 आ जाएगा। अब 80 आपका लाभ आ रहा है, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ने पे एसपी हमारा आ जाता है, तो 800 में 80 जोड़ेंगे तो आपका 880 हो जाएगा। बट एक लाइन में ख़त्म करके डायरेक्ट आपको बता दिया कि जो हमारा सीपी 800 है वो 100% के बराबर होता है, क्योंकि हमारा जो सीपी होता है उसको हम 100 मानते हैं, 100%। और 100% से ही हम लोग को पता चलता है हमारा लाभ हो रहा है कि हानि। अब 10% का लाभ हो रहा है तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 110। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसपी को पता करने के लिए जो हमारा दिया रहता है क्रय मूल्य और उसका जो मान जिसके बराबर रहता है वो लिखते हैं। इतना आप लोग याद करिएगा कि अगर यहाँ पे एसपी रहता तो एसपी का मान यहाँ रखते हैं और गुणे में जो पूछता उसको लिख लेते हैं हम लोग, तो हमारा मान 880 आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यही हम लोग। और क्या दिया है, एक मेज को देखिए यहाँ पे आगे आपको 100 क्या नाम है, एक मेज को 1440 में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी उसमें आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा था, अब इसमें आपका क्रय मूल्य पूछ लिया है। चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। तो देखिए हमारा क्या है, एसपी बराबर हमारा 1440 हो जाएगा। और क्या है, लॉस कितने का, 10% का। तो हमारा क्या पूछा है, सीपी पूछा है। तो हम लोग यही करेंगे कि जो हमारा देखिए सीपी मैं आपको बताया, सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक। जो हम लोग 100% जो हमारा होता है सीपी, तो हम जब कोई क्रय मूल्य हमारा 100% है, जब कोई वस्तु 100 रुपये खरीदे हैं और क्या बोल रहा है उसमें कि बेचने पे उसको 10% का हानि हो रहा है, तो हम लोग
जायज़ सी बात है कि हम लोग यह कह सकते हैं कि जब हमें 100% का क्रय मूल्य पे 10% की हानि हो रही है, तो हम जो वस्तु बेचेंगे वो 90% बेचेंगे। हमारा जो बचा 90% वही हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1440, तो इसको क्या करेंगे, आपका हो जाएगा जो 1440 है आपका 1440, तो उसका मान क्या हो जाएगा 90% के बराबर। वही हम लोग कहेंगे कि जब हमारा 100% का क्रय मूल्य था उससे हम लोग 10% की हानि हो रही है हम लोग को, तो कितने में बेच रहे हैं 90% में, तो 90% का मान 140 हो जाएगा। वही मैं बोला जो आपको ऊपर दिया हो उसी का मान हम लोग नीचे लिख लेते हैं। और गुणे में जो पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा जो कि 100, हमारा क्रय मूल्य हम लोग क्या माने हैं 100। तो आप देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा, हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसका मान हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 9 से एक बार में जाएगा, बचा 5 54 9 छक 54, यानी 16 गुणे 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600। आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 1600 रुपये। देखिए आपका क्रय मूल्य आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर 1600 हो जाएगा। 1600 में 10% का जब हानि होगा तो हम लोग 1440 का बेचेंगे। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे सीपी बराबर हो जाएगा 1600, तो हमारा 1600 100% के बराबर है। और इसमें 10% का हानि होगा तो 1440 के बराबर आ जाएगा। चलिए ऐसे ही हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया हुआ है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कैसे सवाल बनते हैं हम आप लोग को बताएंगे। कि 15 वस्तुओं का मूल्य 12 वस्तुओं के, मतलब 15 वस्तु का आपने खरीदा और 12 ही वस्तु जो बेच दिया आपने, उतने में ही 15 वस्तु का जो मूल्य था वो आप लोग को मिल गया। 12 वस्तु को बेचने ही अब मिल गया, तो आपका कितना बच गया, अभी 3 वस्तु बचा ही रह गया, तब तक आपका जो क्रय मूल्य था वो आप लोग को मिल गया। तो हम लोगों को 3 वस्तु का प्रॉफिट हुआ है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो ऐसे जब पूछे कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर कर देते हैं, 15 माइनस का अंतर कर देते 12 का। और क्योंकि जो हमारा 12 दोनों को सेम के लिए आता है, तो इस समय स्थिति में हम लोग 12 को ही जो वस्तु को बेचने का वही हम लोग का बेस हो जाता है। तो नीचे भी हम लोग 12 लिख लेंगे। तो लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो वही लाभ प्रतिशत का फार्मूला ये है कि जो ऊपर लाभ आया है ओ, और बटे में सीपी हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर 3 हो गया 12 और गुणे में 100। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, उन लोग का अंतर कर देंगे और इसको काट के 25 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 25% आ जाएगा इसका मान। लाभ प्रतिशत हमारा 25% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब दिया रहा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसको बेस हम 12 ही मान लेते हैं और हमारा 3 वस्तु का लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आप लोग का 5वां क्वेश्चन। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे 6वां। देखिए आप लोग, एक मोबाइल 2400 रुपये में, एक मोबाइल को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ये बोल रहा है हाँ कि 2400 रुपये में कोई जैसे मोबाइल है आपकी, 2400 रुपये में बेचने पे उसको 20% की हानि हो रही है, तो फिर बोल रहा है उसी का CSP पूछ रहा है कि कितने में उसको बेचें कि जो हमें 20% का लाभ हो जाए। तो ये आप लोग को पता करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। बेचने पे देखिए क्या दे रहा है एसपी बराबर 2400 रुपये आपका बोल दिया है। और मान लीजिए कि हमारी जो आप लोग को पता है कि इस पर लॉस कितना हो रहा है 20% का, और फिर हमें क्या बोला है प्रॉफिट कितना कमाने के लिए, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए सीपी कितना में बेचें। तो हम लोग सीपी को जानते हैं, सीपी हमारा 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्या है एसपी पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसपी जो क्या पूछा है उसे कितने में बेचना चाहिए। तो
तो फिर आप लोग का जो नेट ESP होगा उसके बराबर देखिए क्या होगा, जो हमारा 2400 रुपये है ये किसके बराबर है, हमारा क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर, और उसमें 20% की हानि हो रही है, तो हम लोग इसको कितने में बेचेंगे, 80% में। तो जो हमारा 80% है उसका मान 2400 के बराबर है, उसका मान 2400 है। और पूछ क्या रहा है कि 20% और लाभ कमाने के लिए कितने में बेचें। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 है, उसमें 20% का लाभ हो रहा है तो 120% हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 त्रिक 24, तो 30 हो गया। 30 का 12 में गुणा करेंगे तो हम लोग 30 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 2 0 3600। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, उसका सेलिंग प्राइस जो 20% का लाभ कमाने के लिए हमको इसको 3600 में बेचना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम एक बार और आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब SP हमारा 2400 दिया है और लॉस 20% दिया है, और प्रॉफिट बोल रहा, अभी प्रॉफिट का तो कोई मैटर नहीं, प्रॉफिट को बोल रहा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचे। तो हमारा CP जो होता है, CP को हम लोग 100% मानते हैं, क्योंकि CP फिक्स होता है, तो CP को हम 100 मान के करेंगे। तो 100 को मान के करेंगे तो क्या बोल रहा है कि 2400 में बेच रहा है बंदा, तो 20% का उसको हानि हो रहा है। जो 100 रुपये हमारा CP है, 20% जब हानि हो रही है तो हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 80% में, और 80% में न बेच के उसी का मान दिया है 2400, तो 2400 बट्टे में 80 कर लेंगे। जो भी मैंने बताया आपको, CP में भी CP का मान दिया है तो बट्टे में 100 कर लेंगे, और जो भी CP का मान तो ऐसे करके लगाएंगे। तो SP का मान जो दिया है उसको बट्टे में SP का जो प्रतिशत मान होता है वो भी लिखेंगे, और गुणे में जो पूछ रहा है गुणे में उसको लिख लेंगे। ये लोग आप लोग यहाँ लिख लीजिए, ये आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। बट्टे तो ये जितना जो पूछ रहा है उसका गुणा कर देते हैं तो हमारा मान आ जाता है। तो ये हो गया हमारा छठवां आंसर। सातवां देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए इसको आप लोग कई प्रकार से लगा सकते हैं। उधर भी हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम लोग रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। रेशियो मेथड हम लोग का बहुत आसान पड़ता है, बट आइए आप लोग को इसको बेसिक से बता देते हैं। तो बेसिक से कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। ए ने एक घड़ी को 20% लाभ पर बेची, तो B ने उसे C को 10% लाभ पे बेच दिया। तो हम लोग इसको क्रय मूल्य मान लीजिए, हमारा जो है A का पूछा, उसे कितने रुपए में खरीदा, तो उसका CP का मान लिया X अगर मान के करेंगे हम लोग, तो X का देखिए 20% पे लाभ बेचा, तो यानी 120 बटे में 100। जब देखिए 20% लाभ पे बेच रहा है, ए उसको 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 20% लाभ पे बेचने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो CP 100 है, 100 पे 20% यानी 120 बटे 100। फिर गुणे में क्या करेंगे, आपका 110 बटे में 100। फिर गुणे नहीं, सॉरी गुणा नहीं होगा, जो हमारा इतना दो ही पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 100, और बराबर में कितना दिया है आपका, अंतिम मूल्य 660 रुपये दिया है, बेच दिया। तो देखिए इन लोग को क्या करेंगे, ये जो इसका गुणा हो जाएगा, तो इसके अगर मान लीजिए बराबर करेंगे तो बराबर चिन्ह में ये देखिए उधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 660 गुणे 100 उधर चला जाएगा, फिर गुणे 100 बटे में 120 बटे में 110। तो 110 से काटेंगे, 6 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 2 25 10 यानी 50, 50 हो जाएगा, 2 6 दूना, इसे 6 बार में काटेंगे 6 यानी 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे, तो 20 से इसको काटेंगे, सॉरी, तो ये 20 से 5 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, तो 5 बार और 100 बच गया, गुणा करेंगे तो आपका यस का मान यानी 500 आ जाएगा। तो ए
उसे कितने रुपए में उसका क्रय मूल्य 500 आ जाएगा। देखिए इसको आपका एक मेथड हो गया। आप देखिए सेकंड मेथड, इसको रेशियो मेथड से लगाते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से इधर लिख दिया, आप लोग को थोड़ा जगह मिल जाएगा उधर सॉल्व करने में। तो ये आपका जो यक्स दिया हुआ है इसको बराबर करेंगे। देखिए जो बट्टे में, अच्छा चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं, गुणे में रहने दीजिए। 120 गुणे 110 बट्टे में 100 गुणे 100 बराबर 660। अब पता चल गया होगा आपको कि इसका इसमें तिर्यक मल्टीपल हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 660 गुणे में 100 गुणे में 100 बटे में 120 बटे में 110। तो 110 से इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार यानी 20 बार में जाएगा। अब 20 से इसको काटेंगे 20 25 100, तो 5 बचा, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा छोड़िए, आइए इसको रेशियो मेथड से देखते हैं। जैसे ए ने बी को कितने में बेचा, 20% लाभ पे। तो 20% का मतलब क्या होता है, इसका आप फ्रैक्शन जानते हैं 1/5, यानी ए ने बी को 5 रुपये में लेके 6 रुपये में बेच दिया। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेचा, तो उसका मान 5/6, यानी 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया। और इसका क्या आएगा, 10% का मान क्या होता है, इसका होता है 1/10। तो फिर बी ने 10 रुपये की को बढ़ाकर 11 रुपये में बेच दिया। देखिए इस पे 5 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसने 5 रुपये से 6 रुपये में बेचा। और इसमें देखिए 10 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपये के बजाय 11 रुपये में बेच दिया। अब इसका देखिए प्रारंभिक जो हमारा पहले का जो मान है सीपी का, वो हमारा गुणा करेंगे तो 50 आएगा, और इसका करेंगे तो 66 आएगा। तो ये हमारा देखिए जो हमारा बोलते हैं इसको दोनों का कास्ट प्राइस जो यानी प्रारंभिक यूनिट यानी 50 यूनिट आ जाएगा, और इसका 66 यूनिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे कितना दिया है कि हम टोटल 660 बेच रहे हैं, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 10 का। जब 10 का गुणा इधर तो 10 का गुणा इधर भी कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 500। तो देखिए रेशियो मेथड से भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग को कवर हो रहा होगा। यदि इसमें आपको कवर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपको समझाने मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए तो हमारा आपका 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार कोई है 1 किलो के स्थान पर 800 में बेच रहा है। ऐसा दुकानदार तो आप लोग के हर घर में, आपके गांव घर में मिलते होंगे, जो कि आप कभी भी आपको 1 केजी सामान आप ले रहे हैं तो जल्दी देते नहीं है। उसमें अपना कुछ न कुछ जो क्या बोलते हैं उन लोग का जो बाटा है, जो वजन का रहता है काटा वाटा, उस पर हमेशा देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, उसमें भी कुछ लोग अपना फीड कर लेते हैं माइनस की, थोड़ा कम ही वजन करे आप लोग को। तो आप लोग समझ रहे होंगे दुकानदार के बारे में। तो एक दुकानदार कोई चीज़ 1 किलो जो आपको 1 किलो दे रहा है, तो 1 किलो न दे के 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। 800 ग्राम का ही वजन का प्रयोग करता है, बट आप लोग को दिखाता है आप लोग को 1 किलो का दाम। आप 1 किलो कोई सामान खरीद रहे हैं, आपको बोल दिए कि मुझे 1 किलो सामान चाहिए, या 1 किलो दाल चाहिए, या 1 किलो चावल चाहिए। तो 1 किलो चावल तो आपको देगा, बट उसका जो वजन का ग्राम का जो वजन रहेगा वो आपको 800 ग्राम देगा। तो उसमें देखिए तो उसका लाभ, वो कितना लाभ कमाएगा, वही क्वेश्चन इस माध्यम से पूछ रहा है कि उसका हमें लाभ बताइए। बट लाभ पैसे में नहीं, प्रतिशत में बताना पड़ेगा आप लोग को। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो देखिए 1 किलो जो हमारा होता है, 1 किलो जो दिया है, 1 किलो को हम लोग पहले इसका यूनिट चेंज करेंगे। तो 1 किलो जो है वो हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है, जो कि हम लोग ले रहे हैं वस्तु, जो सामान खरीद रहे हैं 1000 ग्राम का। बट वो हमें कितना दे रहा है, दुकानदार हमको दे रहा है यहाँ पे
800 ग्राम। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? हो जाएगा 200 ग्राम। तो वो जो दुकानदार है वही हम लोग 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, बट वो 200 ग्राम का ना पूछ के वो प्रतिशत में पूछा है। क्वेश्चन हम लोग से प्रतिशत में पूछा है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला भी आपको मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ। जो हमारा लाभ प्रतिशत, जो ऊपर लाभ रहता है, ऊपर लाभ को लिख लेते हैं। अब बट्टे में यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, यहीं पे आप लोग कन्फ्यूजन होगा और यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 किलो का तो हम लोग को दिखाने के लिए पड़ रहा है, पर वो जो वास्तविक मान है उसका जो वास्तविक आप लोग को दे रहा है वो 800 है। तो हम लोग इसको CP 800 करेंगे और इसी पे हम लोग 200 जो प्रॉफिट है वो उसकी गणना करेंगे हम लोग 800 पे, क्योंकि ये बस 1000 जो ग्राम है वो दिखाने के लिए है। आपको जो दिया है उसका जो मान कमाने के लिए है, जो उसका मेन बोलेंगे आप इसको CP उसका, तो 800 हो जाएगा उसका मान। तो हमें कह सकते हैं कि 800 इसका माइनस करने पे हमारा यहाँ पे आएगा 200 ग्राम का डिफरेंट आ रहा है। 200 ग्राम, इस 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट के लिए, प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। तो 200 से कितनी बार जाएगा? 4 से। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो हमारा 25%। दुकानदार 25% लाभ कमा रहा है आप लोग के 1 किलो राशन या 1 किलो कुछ भी खरीद रहे हैं तो आपके पैसे में वो 25% का कमाई कर रहा है। बेईमान दुकानदार जो होते हैं वही लोग ऐसा काम करते भाई। चलिए, तो आप लोग समझ में आ गया कि 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा है, तो उसको जो 200 ग्राम है उसको फ़ायदा ही हो रहा है। तो भाई वही 200 ग्राम का प्रॉफिट निकालने पे प्रतिशत में हमारा 25% आ गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 दिया है तो लाभ प्रतिशत, यहाँ पे भी लाभ प्रतिशत आ गया। अब इसका मान बताइए आप लोग क्या होगा? मैं आपको बताया अभी आगे रेशियो मेथड से। यहाँ पे रेशियो आप लोग को देखने को मिल गया सामने ही, 5:6। तो 5:6 देखिए जो हमारा है, तो हम लोग 5 को CP मान लेंगे और 6 के SP, कि 5 रुपये की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं? 6 रुपये में। तो जब आप कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद के उसको 6 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना ज़्यादा बेच रहे हैं? 1 रुपये। यानी 5 रुपये की कोई चीज़ खरीद के 6 रुपये में बेचेंगे तो हम 1 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा? 1 रुपये का लाभ होगा। पर लाभ ना होगे तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो अब लाभ प्रतिशत यहीं पे हम लोग निकाल लेंगे तुरंत। रेशियो मेथड में हम लोग यही फ़ायदा होता है कि 1 रुपये का लाभ और किस बेस पे हो रहा है? हमारा जो CP है 5 रुपये की कोई वस्तु जो हमने खरीदी थी उसको 6 रुपये में बेची तो हमारा 5 हो जाएगा, और गुणे में आप इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 5 दूना 10। यानी आप बोल सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात 5:6 है तो इसका जो होगा, इसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जो होगा वो 20% के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए क्या दिया? एक वस्तु को 500 में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि 700 में बेचने पे हमें लाभ होता है। 700 में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पे भी आपको CP आपका जो है, CP आपको पूछ रहा है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। बता रहा है किसी वस्तु को 500 में बेचने पे जितना हानि होता है उसे 700 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है। मान लीजिए एक पेन को हम 500 रुपये में बेच रहे हैं, ने क्या पूछा है? 500 में बेचने पे, हाँ 500 बेचने पे इसको 10% का हानि होता है, तो 700 में बेचने पे 10% का उसको लाभ भी होता है। तो यानी हमारा जो है लाभ और हानि बराबर है। तो इस दशा में हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपका जो जब 500 रुपये बेचने पे उतना ही हानि हो रहा है, 500 रुपये बेचने पे हानि, तो हम ऐसी संख्या में जो हमारा हानि होगा वो क्या होगा? हानि का जो मान होगा वो हो जाएगा, यदि हम CP को x मान लें तो x माइनस 500। हानि कहाँ होता है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जो को घटाते हैं तो वहाँ पे हमारा हानि होता है। ये वहाँ पे हमें हानि भी हो रहा है। तो अब इसके बराबर जो हमारा लाभ है, लाभ होगा, जो लाभ क्या हो रहा है? 700 माइनस
यक्स। तो हमारा सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य को जब हम घटाएंगे तो हमारा लाभ होगा। तो जब देखिए, जब इन दोनों का मान उतना ही लाभ हो रहा है और उतना ही हानि हो रहा है, तो हम इन दोनों का लाभ और हानि बराबर हो गए। अब जो हमारा इधर यक्स है वो यक्स इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में यक्स हो जाएगा, और उधर 700 प्लस में इधर 500 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 500 में 500 हो जाएगा प्लस। बराबर के उधर जब चिन्ह जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2x बराबर 1200। 2x बराबर हमारा जब 1200 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 1200/2। 2 छक्का 12, 2 छक्के 12 यानी 2 छक्के 12 हो गया, और 2 जीरो यानी 600 रुपये। तो यह हम कह सकते हैं कि वो वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। ये 600 रुपये जो आपका आया है 600 रुपये, ये एक ऐसा मूल्य है कि अगर इस पर हम 10% का हानि, इस पर अगर मान लीजिए यही वस्तु 500 में बेच रहे हैं तो हमारा हानि भी आ जाएगा, और वही वस्तु ऐसा है कि 700 बेचेंगे तो उस पर 10% का लाभ भी होगा। तो हमारा जो ये जो 2 CP है उसके बीच में एक SP है, यानी से ये आपका CP है कॉस्ट प्राइस। इसको देखिए यहाँ पे 700 लाभ हो रहा है और यहाँ पे 500 में हानि हो रही है। तो हमारा ये पूछा था यह CP, तो CP हमारा 600 आ गया। इसको देखिए, इतना चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने के लिए आप लोग को क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जब ऐसे पूछो तो इन सबों की जो CP है SP जो है, यानी जो विक्रय मूल्य, इन दोनों का विक्रय मूल्य का हम लोग देखिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य का इन लोग का योग कर देंगे 500 प्लस और बटे में 2 संख्या, मान लीजिए इन दोनों का, दोनों विक्रय मूल्य का हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में जो संख्या रहती है उतना मान रख देते हैं। तो अब देखिए 7 5 आपका 1200 हो जाएगा, और बटे 2 कट करेंगे तो आपका 600 आ जाएगा। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे, जब आप लोग का लाभ हानि सेम हो, तो इसमें हम लोग का क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य का हम लोग औसत निकाल लेते हैं। तो औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग करके बट्टे में 2 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन के हमारे राइट आंसर तुरंत आ जाते हैं। जैसा मैंने देखिए आप लोग को इधर किया है, इन दोनों का औसत निकाल दिए, दोनों विक्रय मूल्य का 700 प्लस 500 बट्टे में 2, जोड़ेंगे इसको तो हमारा 1200 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो आप लोग का 600 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन C। तो देखिए, आज के सेशन का जो हमारा प्रॉफिट लॉस का था, तो हम लोग इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखे हैं, और एक बेसिक से कंटेंट लेके आप लोग को अच्छे समझाए हैं। बेसिक अगर आप लोग का मजबूत है तो आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं। आज के लिए क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे की क्लास अब अगले दिन आप लोग को मिलेगी। तो ये जो रहा आप लोग का प्रॉफिट और लॉस, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और इसके और भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किसी किताब से, किसी बुक से लेके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोग की कितनी तैयारी हुई है, और कहीं फंसेंगे तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। और जो इसमें आप लोग को कुछ कमी लगी, आप लोग के हिसाब से समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन के साथ, अगले तैयारी के साथ। और जो भी करेंगे हम लोग अच्छे से करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और अच्छे चैप्टर को इससे भी तरीके समझेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे। अब इसके और भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उसमें आप लोग को ट्रिक के साथ समझाएंगे। इसलिए आप लोग को बेसिक थोड़ा डिटेल में समझाएं अच्छे से, कि आप लोग का बेसिक का जो कंसेप्ट जो आप लोग का क्लियर रहेगा, तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग के लिए जय हिंद।